साथ ही साथ यह भी स्पष्ट नहीं है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता रूढ़िवादी परंपराओं या संबंधित जनजाति से दूसरे धर्म में शामिल हो गए या अन्य संप्रदाय के लोगों को ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में मान्यता तो नहीं दी जा रही है। ये राज्य की जनता ये जानना चाहती है। साथ ही साथ अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन जिस तरह 1996 पेशा कानून को नज़रअंदाज करके सरकार ये नियमावली बनाई है, तो संदेह और उत्पन्न होता है कि पेशा कानून 1996 के अनुसार ग्राम सभा के संसाधनों, लघु खनिजों, वन उत्पादों, जल स्रोतों के संबंध में सामूहिक संसाधन के मामले में पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना है। ये पेशा कानून के तहत है। अब देखना है इस ड्राफ्ट में कि लघु खनिजों, बालू घाटों एवं जल स्रोतों इत्यादि के संबंध में ग्राम सभा को वास्तव में कोई अधिकार दिया गया है कि नहीं, या फिर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, या पूर्व की भांति सरकार चलाती रहेगी। ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद फिर मैं, जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा तो फिर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के साथ करूँगा। लेकिन ये शंका अब जाहिर हो रही है, तो ये भी सरकार को अविलंब स्पष्ट करना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट स्तर से नियमावली बनाकर वास्तव में राज्य सरकार जनजाति जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने अथवा उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। पेशा कानून में आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को मिटाने के बजाय उसे कानूनी जामा पहनाकर सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि अपने सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक न्याय प्रणाली और संसाधनों पर उसका नियंत्रित सुनिश्चित हो सके। एक बात हम सबको स्पष्ट रहनी चाहिए, पेशा कानून क्यों जरूरत पड़ी। पेशा कानून का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, कि पारंपरिक प्रथाओं और रूढ़ी को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। हमें लगता है, जो शंका है, या तो ये मामला को जानबूझकर सरकार पेशा कानून बनाने में गलती कर, ताकि ये मामला फिर न्यायालय में जाए। फिर न्यायालय में जाने में लटकाव भटकाव, जो सरकार की कार्य पद्धति है, नीति है, हम लोग ने जेपीसी में भी देखा, नियमावली गलत बनाओ, फिर मामला कोर्ट में गया, लटकाव भटकाव। हर मामले, चाहे इसी पेशा कानून में लगातार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार जो काम विधायिका को करनी चाहिए, जो कार्य कार्यपालिका को करनी चाहिए, इसी तरह स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कोर्ट के बार बार आदेश के बाद आज थोड़ी सुगबुगाहट स्थानीय निकाय की चुनाव भी हुई। जहाँ तक मैं दूसरे राज्य का भी थोड़ा अध्ययन किया, ये जो मैं बात बोला पेशा कानून का, सारा कानून इस पे लिखा हुआ। ये भारत सरकार का पेशा, जो 4 मैंने बताया, का खा घा, ये इस पेशा कानून के आधार पर ही मैं आपके समक्ष इस बात को रख रहा हूँ। जहाँ तक
छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ प्रशासन का गजट है। छत्तीसगढ़ प्रशासन ग्राम सभा की संरचना की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर रही है। अविलंब गजट के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब पेशा नियमावली कानून को गजट के माध्यम से सार्वजनिक करे, ताकि क्योंकि ये फिर विधानसभा भी जाएगा। क्योंकि कानून तभी बनेगा जब कैबिनेट पास करने के बाद फिर विधानसभा पास करेंगे तो फिर महामहिम राज्यपाल के पास जाएगा। तो अविलंब राज्य सरकार इस पेशा नियमावली का जो कैबिनेट ने पास की है उसको सार्वजनिक हो, ताकि हमारी झारखंड की जनता, खासकर जनजाति समाज वह स्पष्ट हो कि हमारी जो पेशा कानून 1996 के अनुसार परंपरा और रूढ़िवादी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक प्रथा अक्षुण्ण रहे, इसीलिए 1996 में पेशा कानून शेड्यूल एरिया में, जो झारखंड में 13 जिला 112 प्रखंड में लागू होगा, उसको अविलंब स्पष्ट करें। आज के प्रेस में